43वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, जब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवल या पीड़ नाम का एक हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुम्हें यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवल पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवल पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच से जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवल पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघकर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को अपने से छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी को पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांपों को घसीट लाते हैं। इस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उनकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं में आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब युवल या पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उसकी शोभा देखने ही योग्य थी। उसके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मंद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवल या पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को ब्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव को, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु कंस की मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि, वृष्ठ वंशियों को अपने अपने इष्ट देव ज्ञान पड़े। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा ही धीर वीर था। भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवल या पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया।
श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारणा करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हैं। इनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी क्रांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा नागरिकों और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से ही पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय में सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भरता से मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध को देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वासुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं। उंगली से दिखाकर वे सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वासुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पल कर इतने बड़े हुए। उन्होंने ही पुतना, तृणावर्त, शंखचूर्ण, केशी और धेनुक आदि का तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। उन्होंने ही गौ और ग्वालों को दवानल की ज्वाला से बचाया था। कल्याण नाग का दमन और इंद्र का मर्दन भी उन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उनके द्वारा आधी पानी तथा ब्रजपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुख से ऐसा सुना है कि उन्होंने ही प्रालंबासुर, वत्यासुर और वकासुर आदि को मारा है। जिस प्रकार दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चारुण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करता है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करे, इसलिए उन्होंने चारों की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चारुण, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण है। किंतु चारुण, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होना चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चारुण ने कहा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर,
तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुंवल या पीड़ को खेल खेल में ही मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ। और बलराम के साथ श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चारुण आदि के वध का निश्चय संकल्प कर लिया। जोड़ बध दिए जाने पर श्री कृष्ण चारुण से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों से पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटने और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बलि पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग ब्रज के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। उन्हें अवश्य अवश्य धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रहना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती है। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही है जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनुरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौए चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर उनकी रूप माधुरी का पान करती रहती है। इनका रूप क्या है, लावण का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़ चढ़कर होने की तो बात ही क्या है, सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्त भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी में आश्रित है। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बधा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय में
आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं को लीलाओं का गान करती रहती है। वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहे सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती है। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गायों को चराने के लिए ब्रज में वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज से लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर में बांसुरी बजाते हैं। उनकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरत शिरोमणि जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वासुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह व शोक से विहल हो उठे। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाले चारुण दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी लड़ रहे थे। भगवान के अंग प्रत्यंग ब्रज के से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारुण की रंग रंग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के सूंड बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उनके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजारज, उन्होंने चारुण की दोनों भुजाओं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चारुण के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गई। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चारुण, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवैक्य ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच गाकर भेरी ध्वनि के साथ अपने अपने नुपुरों की झनकारों को मिलाकर मल क्रीड़ा, कुश्ती के खेल खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और पुरुष धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ और वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोगराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वासुदेव के इस दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है,
उसे शीघ्र मार डालो और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ कर बकवास कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से भी उनके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार देकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उठते हुए बाजे के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर जाता, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्साहस है। जैसे गरुड़ सांपों को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंठ और नगरोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूल होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुग्धविधा बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर और देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उनके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उसका अहित करता है। ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है? ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यह रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री वासुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, संतावना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रिया कर्म होता है वह सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी वे देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर उन्हें अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है।
परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योगमाला फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कष्टित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोग को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उनके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपके इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र होने के कारण आपकी कोई सेवा सुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पाप से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उसका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुद्ध हो जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उससे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोग पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सारे विश्व के विधाता हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे, उन यदु, वृष्ठ, अंधक, मधु, यदादार्श और कुकुर आदि वेशों में उत्पन्न समस्त जातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका तत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उनका सौंदर्य अपार है, सदैव है। हास्य और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साहित हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों को बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित,
अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माता यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं, जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है। उन बालकों को भी लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं। वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए, जिसमें संदेह नहीं है कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ सुहृदय संबंधियों को खुशी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और उनके ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं से बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्र में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गायें दी। सभी गवें गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषण एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौ मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी ने संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उन्हें नियमितः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए और अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैध और आश्रय इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यों का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्या सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। महाराज, सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि
प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अत्यंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि वे साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, ये तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे, उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पसजन्य नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पूरी सेमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक महेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ आपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म ध्यान न देखकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग ले। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोकों को पवित्र करने वाली कृति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो।